हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। आज का जीके का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है भारत के राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों से बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम इनको एमसीक्यू के फॉर्म्स में सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, आपको इजीली इनको सॉल्व करना आ जाएगा। चलिए आपका बहुत समय न लेते हुए क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी राजस्थान। तो नाम दफा जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। गिर राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ए छत्तीसगढ़, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी बिहार। तो गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये है गुजरात में। एशियाई लॉयंस के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ए नागालैंड, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी हिमाचल प्रदेश। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही है। फ्रेंड्स, जब तक मैं ऑप्शंस को पढ़ रही हूं तब तक आप कोशिश करें, अपने आप से भी प्रयास करें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर या ऑप्शंस लिखने का प्रयास करें, जिससे कि आपको भी लगे कि हम इससे कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना, वो ऊपर उठता है। आपको भी लगता है नहीं, मैंने इतने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। और एग्जाम्स में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका आत्मविश्वास, ये बढ़ना बहुत जरूरी है। पेरियार जो है राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, सी बाघों के लिए, डी शेरों के लिए। पेरियार जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? सबसे पहले तो ये जंगली हाथियों के लिए है। किसके लिए है? जंगली हाथियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? दाची ग्राम, गांव, ग्राम होना चाहिए, यहाँ गांव लिखा है, दाची गांव। तो फ्रेंड्स, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, सी गुजरात, डी है हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर में दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा, ए उत्तराखंड, बी त्रिपुरा, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। तो ये जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर डी सही है, सिक्किम। अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, बी गैंडे के लिए, सी मगरमच्छ के लिए, डी बाघ के लिए। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये है गैंडे के लिए। एक सिंग वाले गैंडों का ये इकलौता प्राकृतिक आवास है भारत में। एक सिंग वाले गैंडे के लिए ये जाना जाता है, ये राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर, ए राजस्थान, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी कर्नाटक। बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में ये राष्ट्रीय उद्यान है, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी छत्तीसगढ़। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि ये तटवर्ती इलाके से है, इस वजह से इसका अधिकतर जो पार्ट है वो समुद्र के अंदर या तो
डूबा हुआ है या हल्का फुल्का डूबा हुआ है फ्रेंड, इस वजह से इसको मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए देख लेते हैं। मरीन नेशनल पार्क लिखा भी है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ये है आपके तमिलनाडु में, हमारा एक राज्य भारत का तमिलनाडु। भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। एक बहुत ही विशेष आपको जानकारी समुद्री गाय से संबंधित मिली, ये इसी उद्यान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी गुजरात, सी उत्तराखंड, डी हरियाणा। का सही आंसर है उत्तराखंड। फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ए मणिपुर, बी सिक्किम, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। तो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है मणिपुर में स्थित है, मणिपुर राज्य में, पूर्वोत्तर का एक राज्य है और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछता है तो मणिपुर का जो ये किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है यही है, तैरता हुआ। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? जिम कार्बेट, ए राजस्थान, बी मिजोरम, सी उत्तराखंड, डी नागालैंड। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी 1936 में हुई थी, 1936। इस नेशनल पार्क का एक पुराना नाम भी हेमिस नेशनल पार्क, पहले इसको हेमिस नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में इनमें से किस दलदली हिरण की दुर्लभ प्रजाति को संरक्षण प्राप्त है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ए चिंकारा, बी नीलगाय, सी बारासिंगा और डी है काला हिरण। तो कान्हा नेशनल पार्क में बारासिंगा को जगह मिली हुई है, दुर्लभ प्रजाति यहां पर पाई जाती है बारासिंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी सिक्किम, डी तेलंगाना। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक राज्य में। फ्रेंड्स इसको याद करना बड़ा मुश्किल है, आपको लग रहा होगा, इसके लिए मैंने ट्रिक्स रखी है और वो ट्रिक्स आपको मेरे शॉर्ट वीडियोस में देखने को मिल जाएगी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़, ए आंध्र प्रदेश, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो बांधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र है इनमें से कहाँ स्थित है? भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो पहला जो है वो नीलगिरी है, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो है नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, 1986। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ए मिजोरम, बी असम, सी मणिपुर और डी मेघालय। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा था ये जो राष्ट्रीय उद्यान है कांजीरंगा, ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और ये है किस राज्य में? तो ये हमारे असम राज्य में है, पूर्वोत्तर का राज्य असम, वहां पर ये पाया जाता है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान।
किला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? इंदर किला, ए अरुणाचल प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी असम, डी हिमाचल प्रदेश। तो इंदर कला जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इंदर कला राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी हरियाणा। तो पन्ना नेशनल पार्क जो है या राष्ट्रीय उद्यान ये है एमपी में, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें से किस पशु की रक्षा के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था? हिम तेंदुआ, बी एक सिंह का गेंडा, सी एशियाई शेर, डी बंगाल टाइगर। तो किस पशु की रक्षा के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था? तो इसका नाम है बंगाल टाइगर। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? खीर गंगा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। तो खीर गंगा जो नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी, मिजोरम, उत्तराखंड, मेघालय और डी में है नागालैंड। तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स ये है उत्तराखंड का एक पार्ट है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? मंडला, और ये एमपी पीसीएस में पूछा भी गया है फ्रेंड 2014 में। ए मध्य प्रदेश, बी सिक्किम, सी राजस्थान और डी तमिलनाडु। मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान तो ये है मध्य प्रदेश में, यही कारण है एमपी पीसीएस में पूछा भी गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? एराविकुलम, केरल, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी असम। तो एराविकुलम जो है ये है केरल में, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में इनमें से किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी? हाथी परियोजना की शुरुआत 1994, बी 1992, सी 1996, डी 1990। तो हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी 1992 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसकी शुरुआत झारखंड के सिंहभूम जिला है एक झारखंड का, वहां से शुरू की गई थी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंच राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? पेंच, ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा और डी है हिमाचल प्रदेश। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट हरिएट राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? माउंट हरिएट, सिक्किम, तमिलनाडु, राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो माउंट हरिएट राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारे एक द्वीप समूह जो है अंडमान निकोबार यहाँ पर पाया जाता है या यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न, मानस राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ए हरियाणा, बी असम, सी गुजरात, डी हिमाचल प्रदेश। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है, असम।
अगला प्रश्न, केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान, घाना कह लीजिए, घना कह लीजिए, राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, तेलंगाना, सी तमिलनाडु और डी है त्रिपुरा। तो केवला देव जो घाना राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में स्थित है। स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस है फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इनको टॉपिक वाइज ही तैयार करना चाहिए, जिससे आपको इजीली आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट होता चले। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा, डी जम्मू कश्मीर। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? पेरियार, तो ए मिजोरम, बी केरल, सी मेघालय, डी नागालैंड। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल का एक पार्ट है, केरल में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ए हरियाणा, बी छत्तीसगढ़, सी गुजरात, डी हिमाचल प्रदेश। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। अब आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी बतानी है फ्रेंड्स, साथ साथ आप कई चीजें तैयार करते चले मेरे साथ। छत्तीसगढ़ की राजधानी कमेंट बॉक्स में लिखें। राजस्थान में स्थित केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, बी मायानी पक्षी अभ्यारण्य, सी भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य और डी है खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य। तो इसको जाना जाता था फ्रेंड्स भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से, लेकिन अभी इसका नाम बदल गया है केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी त्रिपुरा। तो बन्नेरघाटा जो है या घटा ये कर्नाटक में स्थित है। और सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि भारत का ये पहला तितली उद्यान स्थित है। भारत का ये ऐसा उद्यान है जहां बहुत सारी तितलियां पाई जाती हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहां स्थित है? ए बिलासपुर, बी मिजोरम, सी दिसपुर, डी मणिपुर। तो अभी हमने इसको देखा था फ्रेंड्स, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है मणिपुर का किबुल लाम जाओ। किबुल लाम जाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कच्छ की खाड़ी समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? कच्छ की खाड़ी, ए सिक्किम, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स ये जो कच्छ की खाड़ी है ना, ये गुजरात का पार्ट है, इसलिए ये राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में ही पाया जाएगा। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? किश्तवाड़, ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी असम और डी आंध्र प्रदेश। तो किश्तवाड़ जो है ये जम्मू कश्मीर में है। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? कान्हा, तो ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज और बता दें कि जितने भी आपको भगवान कृष्ण के नाम पर दिखाई देंगे नेशनल पार्क, आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, वो सारे एमपी के हैं। तो ये नेशनल पार्क भी
आपके मध्य प्रदेश का है। आगे चलते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अरावली पर्वतमाला, बी पूर्वी घाट, सी पश्चिमी घाट, डी विंध्य पर्वतमाला। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ए तेलंगाना, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी त्रिपुरा। साइलेंट वैली ये जो है या शांत घाटी भी इसको कहते हैं हिंदी में, तो ये स्थित है केरल में। ऑप्शन बी सही है, केरल। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी मणिपुर। तो ये जो साउथ बटन आइलैंड है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है या वहीं पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? हेमिस तो ए असम, बी जम्मू और कश्मीर, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। तो ये हेमिस जो नेशनल पार्क है ये जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी हिमाचल प्रदेश। तो सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा में स्थित है। फ्रेंड्स एक चीज गलत हो गया था मुझसे ऊपर, जिम जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है उसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। हैली नेशनल पार्क था और जिम कार्बेट जो थे एक बहुत ही प्रकृति के संरक्षणवादी थे जिनके नाम पर इसका नाम जिम कार्बेट नेशनल पार्क बाद में पड़ा और 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। तो पुराना नाम हेमिस नहीं हैली नेशनल पार्क था। कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी सी मुझे, हेमिस और हैली में एक जैसा मिक्स हो गया था। गुजरात में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह का गैंडा, बी बंगाल टाइगर, सी काला हिरण, डी एशियाई शेर। तो जो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है मैंने शुरू में ही आपको बताया था ये एशियाई लॉयंस के लिए फेमस है, एशियाई शेर। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथी सोला राष्ट्रीय उद्यान मथी सोला किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात। तो मथी सोला नाम भी सोला से जुड़ा हुआ है तो एक केरल का सोला है। मथी सोला केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो भीतरकनिका है फ्रेंड्स उड़ीसा में। भीतरकनिका उड़ीसा का राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो जलदापाड़ा है फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल में है। ये राष्ट्रीय उद्यान जलदापाड़ा, जलदपाड़ा जाना जाता है, जलदापाड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश की वजह से इन्होंने हिंदी को जलदापाड़ा कर दिया है, जलदपाड़ा है। ये पश्चिम बंगाल का नेशनल पार्क है। अगला जो है आईएएस के प्री में पूछा गया 2008 में, इनमें से कहां सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? ए असम, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी मेघालय, डी अरुणाचल प्रदेश। आप भी देखते रहे, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करते हैं कितने हैं, तो यहाँ पर 9 राष्ट्रीय उद्यान है। अंडमान निकोबार में 9
राष्ट्रीय उद्यान है। और साथ ही साथ एमपी में भी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या ज्यादा है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार। तो गुजरात में ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मरीन नेशनल पार्क इनमें से कौन सा है? ये सभी मरीन नेशनल पार्क है फ्रेंड्स। और पहला कौन सा है? चिल्का झील, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, सुंदरवन, डेल्टा वाला क्षेत्र। तो सबसे पहला जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है कच्छ की खाड़ी वाला जो है, ये सबसे पहला मरीन नेशनल पार्क है इंडिया का। 1936 में स्थापित भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया? फ्रेंड्स, मैंने अभी इसके बारे में बताया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और उसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पुराना यही हमारा राष्ट्रीय उद्यान है इंडिया का। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी गुजरात, सी पश्चिम बंगाल, डी हरियाणा। तो सुंदरवन नाम से स्पष्ट है ये पश्चिम बंगाल का एक पार्ट है, क्योंकि ये जो डेल्टा है ना पश्चिम बंगाल के पास पाया जाता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर। तो बेतला जो है झारखंड का एक राष्ट्रीय पार्क है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। झारखंड के इस समय चीफ मिनिस्टर कौन है फ्रेंड्स? उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? वाल्मीकि ए बिहार, सी कर्नाटक, बी कर्नाटक, सी झारखंड, और डी है केरल। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में स्थित है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ब्लू माउंटेन, फॉगपुई ब्लू माउंटेन, तो ये स्थित है फ्रेंड मिजोरम में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो रण या लड़ने से संबंधित, युद्ध से संबंधित जितने भी नाम है फ्रेंड, ये सब राजस्थान में आते हैं। मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, बाकी ऐसा आपको अगर जोड़ने में समझ में आए तो जोड़ करके आप याद कर लें, क्योंकि जब भी हम रिलेट करके याद करते हैं तो चीजें याद हो जाती हैं। नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? नॉर्थ बटन, तो ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जहां पर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। और एमपी में अंडमान निकोबार द्वीपों में अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में, और अगर प्रदेश स्वतंत्र राज्यों में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किसका प्राकृतिक आवास है? प्राकृतिक आवास किसका है? कौन सा जीव पाया जाता है? तो एशियाई हाथी पाया जाता है राजाजी नेशनल पार्क में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, राजाजी नेशनल पार्क।
मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी सिक्किम, डी तेलंगाना। मुद्दुमलाई, मुद्दुमलाई जो है ये तमिलनाडु का एक नेशनल पार्क है, मुद्दुमलाई। फ्रेंड्स, इसका एक और पार्ट आएगा आपको राष्ट्रीय उद्यानों का, जिससे आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा और फिर से आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेशनल पार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपसे गलती होने की संभावना तो मैं आपसे कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं होगी। क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? क्लाउडेड तेंदुआ तो ये स्थित है त्रिपुरा में। क्लाउडेड तेंदुआ नाम थोड़ा सा अलग है, बादलों से रिलेटेड है। त्रिपुरा में क्लाउडेड तेंदुआ। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? सतपुड़ा, ये पहाड़ी भी है सतपुड़ा, तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी से रिलेटेड एमपी में। अगला, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? सलीम अली, तो ये भारत का सबसे उत्तर का राज्य जम्मू कश्मीर राज्य नहीं, यूनियन टेरिटोरी, जहां पर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मैंने आपसे कहा था अभी फ्रेंड्स कि जितने भी भगवान कृष्ण के नाम से आए अगर राष्ट्रीय उद्यान तो आप समझ लीजिएगा कि ये एमपी का है। यहाँ भी माधव राष्ट्रीय उद्यान है और सीधे सीधे आप एमपी को लगा देना बिना सोचे समझे, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं आपसे एक बार फिर कहूंगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।